मैं अब इस हुकूमत की खूब चित्रोल करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मरियम और मौलाना फजल रहमान दोनों मुनाफिक हैं। हाफिज हमदुल्ला ने आज गैरत का मुजाहरा कर दिया। पहले आप वीडियो देखें, बाद में इस पर तबसरा करेंगे। हाफिज अब्दुल्ला साहब, क्योंकि आप खुद भी सेनेटर रह चुके हैं, तो सर ये चेयरमैन सेनेट बनना, क्या ये कौम के ऊपर इतना बड़ा एहसान होता है कि फिर कौम को सारी जिंदगी इनकी जो खिदमत है वो कौम पे फर्ज हो जाती है? सर, इस मुल्क में 2 वक्त की रोटी नहीं है लोगों के पास। वज़ीर आज़म जो हमारे हैं वो IMF के सामने मिन्नतें कर रहे हैं और यहाँ पे मराद के लिए कानून पास करवाए जा रहे हैं। आपके ख्याल में से क्या तासुर बनता है या सामने आता है? देखिए, फारस से जो बिल मैंने तो मीडिया पे सुना है कि वो अपने उसमें तनख्वाहों में पता नहीं किस किस चीज़ों में। सर, किस किस चीज़ों में क्या? अगर आप कहें तो 12 ज़ाती मुलाजमीन, दफ्तरी अखराजात 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए, हाउस रेंट 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख, बहुत सारे हैं और ये तक क़यामत। हाँ, ये रिटायर सेनेट के लिए भी, साबिक और रिटायर्ड दोनों, साबिक के लिए और मौजूदा सेनेट चेयरमैन दोनों के लिए है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। आपके 5 सेनेटर हैं ना? नहीं, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। फिर इस हालत में कि आपको आपकी रियासत माशी हालत और कौम माशी हालत के हवाले से ज़बूहाली का शिकार है, इस सूरत चेयरमैन सेनेट ने खुद ही ये कानून साजी करवाई है आपके ख्याल में? फिर जिसने भी किया है, मैं ये नहीं जिसने क्या, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके सेनेटर्स मौजूद हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया है ना? यही कह रहा हूँ कि इस सूरत हाल में वैसे तनख्वाह, अगर आप सेनेटर की तनख्वाह उठाए, मेरे ज़माने में 5 साल तकरीबन 60-65 हज़ार तनख्वाह है। 60-65 हज़ार तनख्वाह एक क्लर्क की तनख्वाह होती है, वो भी इंसान ने उनकी भी ज़रूरियात होती है। ये चेयरमैन सेनेट की बात अभी की बात में आ रहा हूँ सर। फिर 1,60,000 हुआ लास्ट ईयर में। अभी एक सेनेटर का 1,60,000 है, जो सीनेट चेयरमैन ने और साबिक सेनेट चेयरमैन के लिए जो मराहत उन्होंने बिल लाया है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। आपके जो सेनेटर्स हैं इस वक्त सेनेट में, क्या वो इससे लाताल्लुकी का इजहार करेंगे? नहीं, ये मुझे पता नहीं है, इसका मुझे इल्म नहीं है इसका कि उन्होंने किस हवाले से। चलिए, ये असेंबली में भी पास होने के लिए भी आएगा। अभी सिर्फ सेनेट में ये बिल पास हुआ है, तो आप अपने लोगों से ये कहेंगे कि इसके हक में वोट नहीं देना, इसको पास नहीं होने देना? ये मैं नहीं कह सकता, ये पार्टी कहेगी, ये पार्टी का फैसला होगा। वहाँ जो पार्लिमानी ग्रुप है, हमारे पार्लिमानी लीडर है, वहाँ सीनेट में बैठे। अगर आपकी पार्टी लीडरशिप कहेगी कि इसको मंजूर होना चाहिए तो ये मंजूर हो जाएगा। जब बात आएगी फिर उसी वक्त देखेंगे इसकी तफसील। ये तो आप पहले भी नहीं देखना चाहते थे, ये तो मीडिया पे उठा, मीडिया में तनकीद हुई, तो आप जो बिल पास करने वाले थे वो मजम्मत नहीं कर रहे। मेरी जाती राय अगर आप पूछते हैं, मैंने आपको बता दिया कि मेरी जाती राय ये है दियानतदारी के साथ कि इस माहौल में ये नहीं होना चाहिए था। और आपको ये भी कहना चाहिए कि आप अपनी पार्टी लीडरशिप को भी कन्विंस कीजिएगा कि वो जो 5 सेनेटर्स हैं वो इसके हक में वोट ना दें। मैं इसको ये नहीं, इस माहौल में नहीं होना चाहिए कि रियासत और कौम माशी हवाले से ज़बूहाली का शिकार है और बदहाली के साथ उनका सामना है। ठीक। हाँ, अगर पार्टी मेरी जाती राय है, अगर पार्टी मेरी जाती राय को एक्सेप्ट करते हैं तो कभी आप आवाज उठाते हैं। आपने तो खत्मे नबूवत का जो मामला हुआ था उस पर भी आवाज उठाई थी जब आप सेनेट में थे, लेकिन कौमी असेंबली में अभी वहां से ये मंजूर होना बाकी है ना। निहाल हाशमी साहब, आप भी सेनेटर रह चुके हैं सर। ये जो चंद दिन पहले चेयरमैन सेनेट पर ये मराहत और नवाजिशात की जो बारिश की गई है सर, इसमें क्या ख्याल है? ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी थी और उन्होंने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि उनको इन मराहत की जरूरत पड़ गई है? वो फैज़याब आदमी है। अच्छा, फैज़याब है जो मौजूदा चेयरमैन है। ठीक। तो फैज़याब तो कुछ भी कर सकता है। मेरे नजर में ये इंतहाई नामुनासिब है। मगर एक बात आपको बताऊं, जैसे हाफिज साहब ने कहा, हमारे वक्त में भी 1,40,000 तक हमें तनख्वाह मराहत मिलती थी। उस जमाने में मैं सबसे गरीब आदमी था, मेरी माशी बड़ी तंगी थी मुझे। हाँ, उनको तंगी नहीं होती है जिनके और जराए होते हैं। हम तो वकालत करते थे, इसके अलावा हमारा कोई और आमदन का जरिया नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल आप जरूर और दीगर शोबे के लोगों से भी उठाएं जो मुख्तलिफ इदारों में, बहुत अच्छी आपने सोच है आपकी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, DG होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इवन हमारे जजेस हैं, हमारे जनरल्स हैं और मुख्तलिफ इदारों में जो लोग तो ये सिर्फ देखिए, गरीब आदमी क्यों टैक्स दे, एक रिक्शा वाला क्यों टैक्स दे, एक माचिस खरीदने वाला बेचारा क्यों टैक्स दे, दूध पीता बच्चा क्यों टैक्स दे। और आपकी बात ठीक है, चेयरमैन सेनेट को और कोई भी चेयरमैन आपने कहा कि फैज़याब होने की बात की, तो पहला तो आपसे ही सवाल बनता है, फैज़याब होने दिया फिर आपने इनको। और दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी नून लीग के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने इस बिल को पेश किया और अब वही इसकी मजम्मत कर रहे हैं। पहले पेश करते हैं, आप तनकीद हुई तो मजम्मत करें, क्या साइंस है? जिन्होंने पेश किया उनको आप कह सकते हैं, सारे सेनेटर्स को नहीं कह सकती हैं। जिन्होंने पेश किया उन बेचारों की, जमात इस्लामी के अलावा किसी ने सर इस पे आवाज नहीं उठाई।
कैसे बिल पास हो गया फिर ये? देखिए मुस्लिम लीग के भी लोगों ने उठाई है, जिन्होंने उठाई थी, जिन्होंने देखिए इंसानी फितरत है कि हर कोई मरात लेना चाहता है, मगर मैं समझता हूँ ये नामुनासिब मरात था, बिल्कुल जालमाना मरात था। और आपके तवज्जुह से सारे जो लोग भी इस मुल्क में 5 लाख प्लस तनख्वाह ले रहे हैं, उनको अपनी तनख्वाहें भी वापस करनी चाहिए, मराद भी वापस करनी चाहिए, गाड़ी भी वापस करनी चाहिए, पेट्रोल भी वापस करना चाहिए, बिजली का बिल भी वापस, क्योंकि देखिए टैक्स देने वाले जो मालकान है वो चलिए अच्छी बात है। नियाल आलमी साहब एक बात बताएं, आप तो देखिए पेट्रोल हम खरीदते हैं। मुझे ये बताइए कि जब ये बिल कौमी असेंबली में पेश होगा तो क्या अब इस पे इतनी तनकीद हो चुकी है, तो क्या ये कौम उम्मीद रख सकती है कि ये बिल वहां से इसकी हिमायत ना की जाए, ये वहां से ना पास होने दिया जाए सर, और कौम का कुछ पैसा महफूज कर लिया जाए? नहीं होगा। आप ये जो सेनेटर्स के लिए गैर मुनासिब बिल असेंबली में पेश किया जा रहा है, ये पाकिस्तानी अवाम की पीठ में छर्रा घोंपने वाली बात है। अवाम भूख से मरने वाले हैं, लेकिन हुक्मरानों को अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं। अल्लाह जाने इस मुल्क का क्या बनेगा। जब से ये मुल्क वजूद में आया है, हर किसी ने इसको लूटा है। काश के इस मुल्क और अवाम को अपना समझा जाता और उसकी तरक्की और कामयाबी के लिए अमली तौर पर कुछ किया जाता, तो आज हम भी दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल होते। दोस्तों, आपकी क्या राय है, जरूर इजहार करें।